मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि पीछे देखो, एक चुड़ैल खड़ी हुई है जो फजाओं में है, अहमद, जमीन पे नहीं खड़ी हुई। उसकी शादी वाले दिन उस लड़की को आग लगवा दी उसी के कमरे में। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। हाँ जी, हैं? बहुत बहुत और मुबारक अभी जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो 6-7 रोज़े ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं। बिल्कुल है गुजर ना? चुके हैं। तो कैसे गुजर रहे हैं? अच्छे गुजर रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और मौला करीम की ये करम नवाजी कि हमको एक और रमज़ान देखने को अरे मिला। अरे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। रमज़ान के हवाले से कह रहा हूँ कि मेहमान बनकर आया है, रहमतें भी संग लाया है। मेहमान बनकर आया है, रहमतें भी संग लाया सुभान है। अल्लाह, कि मेहमान बनकर आया है, रहमतें भी संग लाया है। मुंतज़िर थे सब जिसके वो माह रमज़ान आया है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अच्छा, वैसे मैं ज़िंदगी में ये नोट कर रहा हूँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, हाँ, ये रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजरता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है यार अहमद। पता नहीं क्या बात है। पहले तो हमें लोग कहते थे ना, हम सुनते थे रमज़ान तेज़ी से गुजर रहा है। हाँ, यार लेकिन अब बाकायदा फील हो रहा है कि रमज़ान वाकई बहुत तेज़ी गुजर से गुजरता है। और अहमद, मेरी दुआ है रब ताला से कि परवरदिगार इस माह रमज़ान में किसी का दस्तरखान सूना ना हो, मौला करीम। अल्लाह अकबर, आमीन आमीन आमीन। और रमज़ान के तवस्सुत से एक मैसेज दे रहा हूँ किसी को हाँ जी, कि उस तक पहुँचे। कह रहा हूँ कि रमज़ान आ गया है, रोज़े रख लेना। रमज़ान आ गया है, रोज़े रख लेना। हाँ, कि भाई रमज़ान आ गया है, रोज़े रख लेना। दिल तो वैसे भी तुमसे रखा नहीं जाता। दिल तो वैसे भी तुमसे रखा नहीं चाहता। ये तो बहुत गहरा तंज है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज़ किया है अहमद, कह रहा हूँ कि ये गम नहीं कि गम सहा नहीं जाता। ये गम नहीं कि गम सहा नहीं जाता। हाँ, कि भाई ये गम नहीं कि गम सहा नहीं जाता, सितम ये है कि किसी से कहा नहीं जाता। सितम यह है कि किसी से कहा नहीं जाता। हाय। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूँ अहमद, सब कुछ था उस शख्स में। सब कुछ था उस शख्स में। हाय हाय, सुन ले कि सब कुछ था उस शख्स में, बस एक वफा होती तो मोहब्बत की इंतहा होती। हाय 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 हाय, वफा होती तो मोहब्बत की इंतहा होती। हाय। और इसी पे एक क्या खूबसूरत सी बात है कि सब में सब खूबियाँ नहीं होती। हाँ, सब में सब खूबियाँ नहीं होती। कोई खूबसूरत होता है तो कोई वफादार। क्या बात है, क्या बात। ज़रूरी नहीं है कि इंसान खूबसूरत हो तो वफादार भी हो। भाई क्या बात है। और अर्ज़ क्या है अहमद, कह रहा हूँ कि वो मुझे गैर ज़रूरी नहीं कहता। वो मुझे गैर ज़रूरी नहीं कहता। ये जिसके लिए कह रहा हूँ उस तक पहुंचेगी कि वो मुझे गैर ज़रूरी नहीं कहता, खैर ज़रूरी भी नहीं कहता। हाय 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 हाय, एक ऐसा गिला जो कह नहीं सकते उससे है, खैर ज़रूरी भी नहीं कहता। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। जो लोग तुम्हें सता देते हैं, परेशान कर देते हैं, डिसहार्ट कर देते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ अहमद, याद आऊंगा हर घड़ी तुमको। याद आऊंगा हर घड़ी तुमको। हाँ, कि भाई याद आऊंगा हर घड़ी तुमको, एक बार बिछड़ तो जाने दो। एक बार बिछड़ तो जाने दो। हाय 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 हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं कि जो आपके होते हुए कहीं और हो। जो आपके होते हुए कहीं और हो। हाँ ना भाई, कि भाई जो आपके होते हुए कहीं और हो तो उसे कहीं और ही रहने दो। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। उसे कहीं और ही रहने दो। रहने दो। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा यार ये बात, जो आपके होते हुए कहीं और हो हाँ, तो उसे फिर कहीं और ही रहने दो। रहने दो। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज़ किया है अहमद, तमाम प्यार करने वालों की नजर, उसके लफ्जों की करामात बताऊं तुम्हें। उसके लफ्ज़ों की करामात बताऊं तुम्हें। जिन अल्फाजों में वो बात करता है, हाय हाय, कि उसके लफ्जों की करामात बताऊं तुम्हें, दिल पे लगते हैं तो आंखों से निकल पड़ते हैं। दिल पे पड़ते हैं तो आंखों से निकल पड़ते हैं, यानी हाय। इतनी कड़वी बात करता है, हाय आंखों से निकल पड़ते हैं, निकल यानी अश्क बन के। हाय। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। रहमत, याद रखना इस बात को कि मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता। हाँ, मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता, परवाह बताती है कि मोहब्बत कितनी है। वाह, परवाह बताती है कि मोहब्बत कितनी है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं कि मेरे यकीन की कश्ती यूं ही नहीं डूबी।
मेरे यकीन की कश्ती यूं ही नहीं डूबी। हाय, कौन लोग होते हैं यार ये, कि भाई मेरे यकीन की कश्ती यूं ही नहीं डूबी, मैंने देखा है तुम्हें औरों से दिल लगाते हुए। उफ, मैंने देखा है तुम्हें औरों से दिल लगाते हुए। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। ये तो वही बात है कि यार जिस पे बीतती है वही जानता है। वही जानता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। वो कहा है ना कि कहने वाले को क्या खबर, कहने वाले को क्या खबर कि सहने वाले पे क्या गुजरी है। सहने वाले पे क्या गुजरी क्या है। गुजरी है, वो तो कह के गया। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज किया अहमद, जब किसी को समझाना मुश्किल हो जाए, जब किसी को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेने में ही बेहतरी है। हाय हाय, खुद को समझा लिया जाए है। हाँ। कि यार बस अब इसके पीछे नहीं भागना, नहीं बात, अब इसको अपने हाल पे छोड़ दो। छोड़ दिया। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, जिस दुनिया में हम रहते हैं, या ऐसे कहो कि हम रह रहे हैं, इस दुनिया के लिए कह रहा हूं कि शुक्र है गुनाह की कोई बदबू नहीं होती। शुक्र है गुनाह की कोई बदबू नहीं होती। बिल्कुल, कि भाई शुक्र है कि गुनाह की कोई बदबू नहीं होती, वरना ये दुनिया रहने के काबिल नहीं होती। वरना ये दुनिया रहने के काबिल नहीं होती। बेशक बेशक। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और क्या बात कह रहा हूं अहमद, मैं कहता हूं मैं जो भी बात करता हूं अंदर से करता हूं। ये बात भी मेरे अंदर की है। कह रहा हूं, आ बैठ मेरी इद्दत में, आ बैठ मेरी इद्दत में। आ बैठ मेरी इद्दत में, क्यों कि तेरे लिए मर चुका हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आ बैठ मेरी इद्दत में कि तेरे लिए मर चुका हूं मैं। उफ, बहुत ही शदीद गहरा शेर, शदीद। क्या बात है शेख साहब। और अहमद, कुछ कुत्ते अपने होते हैं, कुछ कुत्ते अपने होते हैं। कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने ही कुत्ते होते हैं। वाह 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 वाह, कुछ अपने ही कुत्ते होते हैं। क्या ओए होए 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 शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। सर महफिल लूट ली आपके सागरी शेर ने। और लेकिन अब महफिल हमें किसी और तरीके से भी लुटवानी है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उससे पहले घर वालों से मुलाकात हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज अस्सलाम वालेकुम, जितने भी लोग हैं जहाँ से भी हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ मेरे दिल में है। और जो दुआएं मैं कमेंट्स की सूरत में देख रहा होता हूँ, तो आप तमाम लोगों के लिए एक बात कह रहा हूँ, ये दुआओं जैसी कोई दवा नहीं होती यार। ये दुआएं दवाओं से ज्यादा काम करती हैं। कह रहा हूं, ये दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें, ये दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें एक कीमती हसासा होती हैं, याद रखना। क्या बात। यानी अगर मैंने आपको दुआ दी तो आपके पास हसासा है, और अगर आपने हमें दुआ दी तो आपका हसासा हमारे पास। तो ये दुआएं किसी हसासे से कम नहीं होती। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और रमज़ान की बरकतें लूटिए, लूटिए, मौला को राज़ी कीजिए, समेट लीजिए वो सारी रहमतें जो इस महीने बरस रही हैं। मौला आप तमाम लोगों को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। और सर अहमद, कहानी, आज की अपनी कहानी। अहमद, आज की अपनी कहानी, ये कहानी एक बॉयज़ हॉस्टल है। बॉयज़ हॉस्टल। बॉयज़ हॉस्टल है, काफ़ी पुराना। अब जब हॉस्टल की जो लाइफ है यंगस्टर के लिए, लड़कों के लिए ख़ास तौर पर, ये बड़ी हैप्पी लाइफ होती है ना। हाँ, वो अपने दोस्तों में रहते हैं, जवानी का हाँ, अरूज होता शरारतें है, करते हैं, शरारतें भी करते हैं। अब हुआ क्या, ये 3 दोस्त हैं, बड़े जिगरी है, एक साथ एडमिशन हुआ इनका यहाँ, और एक ही रूम में रहते हैं। इत्तेफाक ये है कि एक ही रूम में तीनों रहते हैं, 3 दोस्त हैं। एक दिन क्या होता है, रात का टाइम है, ये तीनों दोस्त अपने रूम में हैं, सिगरेटें विगरेटें चल रही हैं। सिगरेट से फारिग होने के बाद उनमें से एक कहता है, तीनों में से एक कह रहा है, यार ये भी कोई जिंदगी, अकेले ही रह रहे हैं, अकेले ही मर जाएंगे क्या। तो उनमें से दूसरा कहता है, क्या चाह रहा है। तो तीसरा उससे कह रहा है, दोनों से, ये चाह रहा है कि कोई साथ हो। तो बोला, मैं समझा नहीं। बोला, यार साथ हो, कोई दोस्त हो, कोई गर्लफ्रेंड हो, अच्छा, कोई ऐसा माहौल हो। तो वो कह रहे, तीनों जो दोस्त हैं आपस में कह रहे हैं, यार कि कोई ऐसा माहौल बन जाए कि दोस्त यार हो जाए, कोई लड़की कोई दोस्त हो जाए, थोड़ा टाइम गुजर जाए, अक्सर थोड़ा हैप्पी लाइफ हो जाए। अब क्या हुआ,
ये तीनों जो बैठे हैं, इन तीनों में से एक कहता है क्यों कि हम जो हॉस्टल में हैं ये बॉयज है, लेकिन तुम दोनों की इत्तला के लिए अर्ज है कि जिस हॉस्टल में हम लोग हैं यहां पर लड़की है। तो वो दो कह रहे हैं तीसरे से, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू कह रहा है यहां लड़की है और हमने तो यहां कोई लड़की नहीं देखी, क्योंकि बॉयज हॉस्टल है। बॉयज हॉस्टल है। तो वही तीसरा कह रहा है नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस हॉस्टल में हम लोग हैं इसी हॉस्टल के बेसमेंट में एक कमरा है, बेसमेंट में कि जो बंद है और वहां जाने के लिए मनादी है। वो दोनों सुन रहे हैं उसकी बात को कि वहां जाने के लिए मनादी है। तो वो दोनों क्या कह रहे हैं, बोले मना क्यों है? तो वो जो उनको बात बता रहा है तीसरा, वो कह रहा है मैंने ये सुना है कि वो जो कमरा है वो दुल्हन का कमरा है। दुल्हन का कमरा? दुल्हन का कमरा। तो वो दोनों जो दोस्त हैं वो हंस रहे हैं, कह रहे तू पागल हो गया है, हम हॉस्टल में बैठे हैं, तू दुल्हन की बात कर रहा है। कह रहा है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो कमरा दुल्हन का है लेकिन वहां जाने के लिए मना है। तीनों दोस्त हैं, यंगस्टर हैं, जवानी है। वो कहते हैं एक काम करते हैं, जब वहां जाने के लिए मनादी है और वो कमरा तू कह रहा है कि दुल्हन का है, तो क्यों ना इस राज से पर्दाफाश किया जाए। तो वो दो कह रहे हैं क्या मतलब? कह रहे हैं एक काम करते हैं, हम उस कमरे को चल के खोलते हैं। तो दो कह रहे हैं नहीं, अब जब मना किया है तो वो कमरा क्यों खोले? बोले नहीं यार, हो सकता है जो हम सोच रहे हैं ऐसा ही कुछ हो जाए। तो दोनों जो बैठे हैं वो कहते हैं तो फिर ठीक है, कल की रात हम उस कमरे को जाके खोलेंगे। अहमद, दिन निकला, सारे सब्जेक्ट फारिग किए, शाम हो गई। अब जब रात हुई है दूसरे दिन की, तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि वो कमरा जाके खोलेंगे। ऐसा ही हुआ अहमद। तकरीबन को 1:30 बजे रात को ये तीनों अपने रूम से निकले और बेसमेंट में जा रहे हैं। जब ये बेसमेंट में इंटर हुए तो इन्हें कुछ स्मेल सी आई है, खुशबू सी महसूस हुई। डरते डराते कमरे तक पहुंचे अहमद, कमरे के गेट के पास खड़े हुए। अब ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बोले क्या करना है? बोला तोड़ दो ताला। अहमद, वो जो बाहर ताला लगा हुआ था, शीट लगी हुई थी कि दरवाजे को हाथ भी ना लगाएं, लेकिन चूंकि ये तीनों पहुंच चुके हैं, इन्होंने बोला ताला तोड़ दो। अहमद, इन्होंने ताला तोड़ दिया। पहले ये लोग बेसमेंट में पहुंचे, फिर इन्होंने ताला तोड़ दिया। अब जब ताला तोड़ दिया, दरवाजा खुला कमरे का। दरवाजा खुला, तीनों कमरे में दाखिल हुए। अब जब कमरे में इंटर हुए तो ये क्या देख रहे हैं कि कमरे में कुछ भी नहीं है अहमद, बिल्कुल खाली जाला पड़ा हुआ है कमरे के अंदर, जैसे एक जमाने से वो खुला ना हो कमरा। इन्होंने देखा पूरे कमरे में घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं। तीनों बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। बोले देखो यार कैसा बेवकूफ बनाया है, कमरे में कुछ भी नहीं है और बाहर लिखा हुआ है कि आना सख्ती से मना है और दरवाजे को हाथ भी ना लगाएं, और मशहूर किया हुआ है कि दुल्हन का कमरा। इसी से उनको क्यूरियोसिटी हुई, तजस्सुस हुआ बिल्कुल कि अंदर है क्या, और जब वो अंदर गए तो खंडर था। अब ये तीनों वापस अपने रूम में आ गए। अब जब ये रूम में आके बैठे हैं अहमद, इन तीनों में से एक का फोन बजता है। अब जब फोन बजा, इन्होंने देखा, जिसका मोबाइल था उसने देखा अननोन नंबर है, यस किया, हेलो। तो वहां से किसी लड़की की आवाज है। लड़की कह रही है, कह रही सुनो। बोले हाँ बोले। बोले आप कहां से बात कर रहे हैं? तो लड़का जिसने फोन रिसीव किया है वो बता रहा है कि मैं हॉस्टल से बात कर रहा हूं। तो लड़की क्या कह रही है, अच्छा हॉस्टल से बात कर रहे हैं, सॉरी। क्लिच बंद हो गया। अब इन तीनों को यह तजस्सुस हुआ कि यार किसी लड़की की कॉल थी, और पूछा कि आप कहां से बात कर रहे हैं। जब मैंने बताया कि हॉस्टल से, तो उसने फोन बंद कर दिया। शरारती तो ये तीनों थे ही। अब इन्होंने क्या फैसला किया कि एक काम करते हैं, तू कॉल कर इसको दोबारा। बोले क्या? बोले कॉल दोबारा, कॉल बैक कर। उन्होंने उसी नंबर पे कॉल की, कॉल करके नंबर मिलाया, क्लिच।
अब बात हो रही है, बैल जा रही है। वहां से उस लड़की ने फोन उठाया। हेलो, यहां से ये लड़का कह रहा है, जी हेलो, वो आपने कॉल की थी अभी और बंद कर दिया, बात भी नहीं की। कह रहे नहीं, वो मुझसे गलत नंबर मिल गया था। कह रहे नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है मुखालते में, कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल हम तो फारिग थे और हम ये सोच रहे हैं कि आप भी फारिग ही होंगी, तो चलें 2 बातें हो जाएं। तो वो कह रही है मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कह रहे लेकिन हमारे पास बहुत टाइम है, आप चाहें तो हमसे बात कर सकती हैं, आप चाहें तो हमसे दोस्ती भी कर सकती हैं। ओह, तो वो लड़की कह रही है कि जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, और अपने दिल से ये और दिमाग से ये बात निकाल दें कि जो आप सोच रहे हैं। इन्होंने बोला हम क्या सोच रहे हैं? कह रही तुम नहीं समझोगे, लेकिन मैं समझ गई हूं जो आप सोच रहे हैं। अहमद, इतनी बात हुई है, फोन बंद हो गया। रात गुजर गई अहमद, रात गुजरी, दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन की सुबह ये तीनों दोस्त कह रहे हैं यार बातों से तो बड़ी कमाल लग रही है, मीठी आवाज, पता नहीं कैसी होगी। तो वो दोस्त क्या कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं क्या ख्याल है, बात की जाए? कह रहे नहीं, अभी नहीं मिलाएंगे, मिलाएंगे वही रात में। कह रहे ठीक है, फिर रात का इंतजार करो। अहमद, हस्ब दस्तूर रात होती है। अब जब रात हुई तो 2-2:30 बजे का टाइम है। इन्होंने उसी नंबर को दोबारा डायल किया। अहमद, नंबर डायल किया, रिसीवर लगाया। अब वो लड़की ने वहां से फोन उठाया। हेलो, बोले जी हेलो। बोले वो कल आपसे बात हुई थी ना? तो वो कह रही हाँ हुई थी। फिर? तो ये कह रहा है यहां से कि नहीं, वो आप पूछ रही थी कि आप कहां से बात कर रहे हैं, तो हमने आपसे कहा था कि हम हॉस्टल से बात कर रहे हैं, तो आप अपना बताएंगे कि आप कहां से बात कर रही हैं। तो वो लड़की क्या कह रही है? कह रही है वो दरअसल कहने का मकसद मेरा ये था, आपको ये बताना था कि जिस हॉस्टल में आप हैं, इस हॉस्टल से 25 साल पुरानी मेरी वाबस्तगी है। कह रहे हैं 25 साल पहले? अगर 25 साल पहले आपकी वाबस्तगी थी तो इसका मतलब है कि अभी आप 50 की हैं। तो ये तीनों हंसते हैं। तो वो कहती है नहीं, मैं अभी भी 25 की ही हूं। वो अभी भी 25 की है? अभी भी। वो कह रही है मैं अभी भी 25 की ही हूं। तो वो कह रहे हैं 25 की है मतलब? कह रही हां, तुम नहीं समझोगे। तो लड़के ने कहा कि आप ये बात खूब कर देती हैं कि हम नहीं समझेंगे। अरे भाई हम क्यों नहीं समझेंगे, और आखिर आप हैं कौन? इन्होंने पूछा। लड़की ने फोन बंद कर दिया। अब जब फोन बंद किया तो ये तीनों परेशान, डायल कर रहे हैं, नहीं उठा रही, मुसलसल लगे हुए हैं। उसने फोन नहीं उठाया। अहमद, दिन निकला। अब जब दिन निकला तो प्रिंसिपल को यह पता चला कि इन तीनों लड़कों ने वो बेसमेंट में जाके वो कमरा खोला है। अच्छा, उनको पता चल गया? प्रिंसिपल को पता चल गया। प्रिंसिपल ने इन तीनों लड़कों को बुलवाया। आइए, उन तीनों लड़कों की पनिशमेंट हुई। धूप में उनको 3 घंटे खड़ा किया गया। अहमद, कड़कती हुई धूप में उनको पनिशमेंट दी गई। पूरे हॉस्टल के सामने सब देख रहे हैं कि इनको सजा मिल रही है कि 3 घंटे धूप में खड़ा, कड़कती हुई धूप में खड़ा किया गया। अब ये सारा दिन 3 घंटे धूप में खड़े होने के बाद तबीयत हिरन हो गई। अब जब हिरन हो गई तो फिर ये अपने रूम में आए। जब रूम में आए तो प्रिंसिपल को बुरा भला कह रहे हैं, देखो यार, हम गए थे कमरे में तो क्या हो गया, हमने कमरा खोला तो कौन सी कयामत आ गई, और हमने कमरे से कुछ निकाला थोड़ी है, हमने देखा कमरा खाली, हम वापस आ गए, तो इसमें सजा की क्या बात है। और अब बेड पे जाके लेट गए। अब जब लेट गए तो रात हुई। अहमद, रात हुई, रात को तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है। अहमद, फोन बजा। अब जब फोन बजा तो ये लड़के ने जिसका फोन था उसने उठाया, देखा, और उन दोनों को भी उठाया। उठो। बोले क्या? बोले उसी की कॉल है। बोले उठा उठा उठा, रिसीव कर। यस किया, कान पे लगाया, लाउड खोल दिया स्पीकर ताकि दोस्त भी सुने। और वो लड़की क्या कह रही है, 2-2:30 बजे रात के टाइम ये बात हो रही है अहमद, और लड़की कह रही है कि कैसा लगा तुम्हें? बोला किस बात के लिए? बोली जो तुम्हें सजा दी गई और 3 घंटे तुम्हें धूप में खड़ा किया गया, तो तुम्हें कैसा लगा? ये एक जबान होके बोले हमें तो सजा मिली, ठीक है, लेकिन
तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि हम 3 घंटे धूप में खड़े रहे? हाँ, वो तो बॉयज हॉस्टल था। बॉयज हॉस्टल है। तो वो जानते हो लड़की क्या कह रही है? कह रही जिस वक्त तुम्हें सजा दी जा रही थी मैं उस वक्त भी हॉस्टल में मौजूद थी। इन्होंने कहा क्या? बोले हाँ, मैं उस वक्त हॉस्टल में मौजूद थी। लड़कों ने उससे पूछा अगर आप उस वक्त हॉस्टल में मौजूद थी तो इस वक्त कहां हैं? तो जानते हो लड़की क्या कह रही है? कह रही है मैं इस वक्त तुम्हारे रूम में मौजूद हूं। देखा, बोले रूम में? बोले अगर रूम में मौजूद हैं तो हमें नजर क्यों नहीं आ रही? तो लड़की क्या कह रही है? मुझे देखना चाहते हो? इन्होंने बोला हाँ। कह रही मिलना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोला फिर ठीक है, 3 तक गिनते गिनो, मैं बताऊंगी कि मैं कहां हूं। ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो वो कह रही है क्यों, डर गए? नहीं गिन सकते ना 3 तक? बोला हाँ, क्यों नहीं गिन सकते? बोला 1 2 3। जैसे ही 3 बोला है अहमद तो कमरे में जो बल्ब जल रहा था वो बल्ब फट गया। जैसे ही बल्ब फटा ये तीनों यकजा हो गए और डर के एक दूसरे से चिपट गए कि ये क्या हुआ। तो उनमें से एक कह रहा है बोले यार इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, परेशान ना हो, ऐसा होता होगा यार। फिर उस लड़की ने क्या बोला आगे से? लड़की ने क्या बोलना था अहमद? कॉल कट गई। कॉल कट गई। कॉल कट गई। अब जब कॉल कट गई तो ये मुसलसल उसको रिपीट कर रहे हैं कि शायद उठा ले। दोबारा कॉल डायल कर रहे हैं। लेकिन उस लड़की ने कॉल नहीं उठाई। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद इतनी कॉन्फिडेंशियली ये लोग इसलिए बोल रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये लड़की मजाक कर रही है। मजाक कर रही है, मैं वहीं आ रहा हूं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि 3 तक गिनती गिनने पे एक ऐसी एबनॉर्मल चीज होगी इनके सामने। हाँ। फिर उसके बाद अब ये तीनों क्या बात कर रहे हैं आपस में? ये कह रहे हैं कि यार मुझे तो लगता है ये हॉस्टल से ही किसी लड़के की शरारत है जो लड़की की आवाज निकाल के हमें तंग कर रहा है। उन्होंने बोला यार इस लड़की का पता कराओ, और अगर ये लड़की नहीं है तो ये लड़का कौन है जो लड़की की आवाज में हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमसे क्या चाह रहा है। ये तीनों ने ये बात की। यानी इनको शक था कि कोई हॉस्टल में से इनको तंग कर रहा है। तंग कर रहा है, कोई दोस्त है, वही कुलीग है हॉस्टल का जो इन्हें तंग कर रहा है। अब ये आपस में तीनों क्या बात कर रहे हैं? कह रहे यार पता तो अपन चला ही लेंगे, ये कोई भी है, जाएगा कहाँ? कोई दोस्त है जो हमें तंग कर रहा है। अहमद, 1 दिन गुजरा, ना इन्होंने कॉल की ना लड़की की कॉल आई। 2 दिन गुजरे, वही हुआ, कोई कॉल नहीं। 3 दिन गुजर गए, किसी का आपस में राब्ता नहीं हुआ। और 4थे दिन रात का टाइम है अहमद, कोई 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। ये अपने रूम में बैठे हुए हैं, बैठे हुए बात कर रहे हैं, सिगरेटें चल रही हैं, आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि शुक्र है यार ना कॉल आ रही है, ना अपन को कहीं जाना पड़ रहा है, ना किसी से कोई शिकायत करनी पड़ रही है, जान छूटी। मैसेज आया एक मोबाइल पे, क्रिच। उसने उठाया, फोन खोला। अब जब मैसेज पढ़ा तो मैसेज पे जानते हो क्या लिखा है? क्या? मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि पीछे देखो। तीनों मैसेज देख रहे हैं और लिखा हुआ आ रहा है कि पीछे देखो। उसी नंबर से। अब बजाय इसके कि पीछे देखते, ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और तीनों ने यकजा होकर पीछे घूम के देखा है अहमद। तो जानते हो वो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि पीछे एक चुड़ैल खड़ी हुई है जो फजाओं में है अहमद, जमीन पे नहीं खड़ी हुई, हवा में है, और उसके बाल चेहरे पे पड़े हुए हैं और ये मोटी मोटी उसकी आंखें हैं अहमद, बड़े बड़े उसके दांत और चेहरे पर उसके बाल पड़े हुए हैं। सफेद बुर्राक सूट पहनी हुई वो सफेद कपड़ों में, लेकिन हवा में है, खड़ी भी नहीं है, वो फजाओं में है। इन्होंने उसको देखा और चीख के तीनों कमरे से बाहर भागे। अब जब तीनों कमरे से बाहर भागे तो रात को 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। ये भागते हुए सीधा चौकीदार की तरफ गए, दौड़ते हुए, बचाओ बचाओ बचाओ। चौकीदार ने इनकी आवाज सुनी, टार्च जलाई, देखा तो ये तीनों भागते हुए उसी की तरफ आ रहे हैं। चौकीदार ने पूछा क्या हुआ? तीनों हाँप रहे हैं। बोले वो हमारे कमरे में। बोला क्या कमरे में? बोला वो कमरे में हमारे चुड़ैल। बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? चौकीदार ने इनको देखा और देख के पूछा तुम तीनों वही हो
जिन लोगों ने कमरा खोल दिया था बेसमेंट का। इन तीनों ने एक दूसरे को देख के और शर्मिंदगी से बोला, हाँ हम तीनों वही हैं। और डर अलग रहे। डर अलग रहे। चौकीदार ने कहा कि इस बात की तुम्हें सजा भी मिली। बोले हाँ। बोला फिर अभी क्या है? कह रहा हमारे कमरे में चुड़ैल है। बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आओ मेरे साथ। चौकीदार उनको लेके कमरे में गया, उन्हीं के कमरे में। टार्च जलाई, देखा कमरे में कुछ भी नहीं। चौकीदार को ये तीनों कह रहे हैं कि हमने देखा यही कमरे में हमारे साथ चुड़ैल यही थी। चौकीदार क्या कह रहा है? कह रहा है सुनो, मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि तुम परेशान हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। एक तो वो कमरा तुम्हें खोलना नहीं था, और अब तुमने खोल ही लिया है तो भुगतान तो करना पड़ेगा। बोले क्या मतलब? बोला मतलब ये कि तुमने कमरा खोल के गलती की है। बोला फिर अब क्या किया जाए? बोला कुछ नहीं। बोला हम तो कमरे में गए जरूर थे, लेकिन कमरे में कुछ था नहीं। चौकीदार ने बोला क्या कह रहे हो, कुछ था नहीं? बोले हाँ। बोला आओ मेरे साथ। अब चौकीदार इनको लेके बेसमेंट में उतरा है अहमद। नीचे गया। नीचे जाने के बाद उसने देखा कमरे में वो ताला जो था टूटा हुआ, वो ताला लटका हुआ है। चौकीदार ने ताला निकाला, दरवाजा खोला, और दरवाजा खोल के इन तीनों को अंदर लेके गया है। तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? कमरा खोलते ही फूलों की खुशबू आई है जबरदस्त। जो कमरा इन्होंने पहले खोला था वो खंडर था। खंडर था। अब जब इन्होंने खोला है तो उसमें से फूलों की खुशबू निकल रही है, और कमरे में क्या देख रहे हैं कि दुल्हन की सेज लगी हुई है। कमरा डेकोरेट हुआ, वेल डेकोरेट। ये तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई कि जब हम आए थे तो कुछ भी नहीं था, और आज जब हम आए हैं तो कमरे की हालत ही बदली हुई है। चौकीदार ने कहा जाओ। इनको लेके बाहर निकला है अहमद। तो चौकीदार ने इनको ये नहीं बोला कि तुमने तो कहा था खंडर है? बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो ये दुल्हन का कमरा है। ऐसा ही है। अब क्या हुआ, ये जब सब लोग बाहर आ गए तो चौकीदार ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें हकीकत बताता हूं कि हकीकत क्या है। बोले क्या है? बोले यहां इस कमरे में, जिस कमरे में दुल्हन का कमरा लिखा हुआ है, बाहर और जाने को मना दी है। जानते हो क्यों मना है? बोले क्यों? बोले 25 साल पहले यहां जो लड़की रहती थी, ये जिसका घर था, प्रिंसिपल ने उस लड़की से ये कहा कि ये कमरा खाली कर दो, और लड़की बज़्ज़न हो गई कि मैंने ये कमरा खाली नहीं करना है। प्रिंसिपल ने जानते हो क्या किया? क्या? उसकी शादी वाले दिन उस लड़की को आग लगवा दी उसी के कमरे में। यानी जहां अभी हॉस्टल बना हुआ है 25 साल पहले वहां एक लड़की का घर था, और शादी वाले दिन प्रिंसिपल ने उस लड़की को अपने ही घर में जलवा दिया। मर गई वो लड़की, मर गई शादी वाले दिन। लिहाजा चौकीदार ने इनसे कहा कि तुम एहतियात बरतो। अहमद, यह हकीकत चौकीदार ने इनको बताई। बताने के बाद चौकीदार अपनी जगह चला गया। अब ये अपने रूम में आ गए। अब ये तीनों दोस्त बैठ के प्लान कर रहे हैं। कह रहे हैं यार देखो, अगर चौकीदार जो कह रहा है वो हकीकत है तो मान लो कि ये हकीकत है, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो लड़की हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। क्योंकि अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहती तो पहले ही पहुंचा देती। तू एक काम कर, कॉल मिला, इससे ये पता तो कर लें और इससे ये पूछें कि ये हमसे क्या चाहती है। अहमद, इन्होंने कॉल मिलाई, उसने रिसीव नहीं की। फिर कॉल मिलाई, मुसलसल कॉल मिला रहे हैं, तो उसने फोन नहीं उठाया। तो इन तीनों में से एक ने कहा कि एक काम कर, मैसेज कर दे। अब ये मैसेज कर रहे हैं उसको। क्या कि देखो, हमें हकीकत का पता चल चुका है, हमें हकीकत का पता चल चुका है। तुम जो भी हो, जो कोई भी हो, लेकिन तुम हमसे क्या चाह रही हो ये बताओ। क्लिच भेज दिया। सेकंड गुजरा, अहमद, रिप्लाई आ गया। अब जब रिप्लाई आया तो इन्होंने रिप्लाई में ये पढ़ा है कि वो कह रही है कि तुम तीनों हॉस्टल की छत पर जाओ और वहां से छलांग लगा दो। वो ये चाहती है? वो लड़की कह रही है मैसेज में कि तुम तीनों हॉस्टल की छत पर जाओ और वहां से जाके कूद जाओ। इन्होंने मैसेज देखा, रात का वक्त है अहमद,
और ये चीखते हुए भागे प्रिंसिपल के रूम की तरफ। दौड़ते हुए गए, प्रिंसिपल का कमरा बजाया। जब कमरा बजाया, प्रिंसिपल आंखें मसलता हुआ उठा, दरवाजा खोला। बोले हाँ क्या हुआ? बोले सर हमें बचा लो। बोले क्या हुआ बताओ तो सही। बोले सर हमें हमारे कमरे में डर लग रहा है। बोले डर लग रहा है? बोले क्या हुआ? बोला सर एक मैसेज आया है और मैसेज में हमसे यह कहा जा रहा है कि हम हॉस्टल की छत पर चढ़ें और वहां से कूद जाएं। प्रिंसिपल ने लाओ मैसेज दिखाओ। अब जब इन्होंने मैसेज प्रिंसिपल को दिखाने लगे हैं तो वो ब्लैंक है अहमद, मैसेज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। प्रिंसिपल कह रहा है तुम्हारा वहम है, बेवकूफ ना बनो और ना बनाने की कोशिश करो। तो ये कह रहे हैं सर हम अपने रूम में तो नहीं जाएंगे। तो प्रिंसिपल ने कहा एक काम करो, अभी रात हो रही है, तुम मेरे ही कमरे में रुक जाओ, दिन निकलता है फिर देखते हैं। अब ये तीनों प्रिंसिपल के रूम में एक ही बेड के ऊपर बैठे हुए हैं। बैठे हुए, रात गुजर रही है, प्रिंसिपल सामने वाले बेड के ऊपर लेटा हुआ है अहमद। अब तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया है अहमद। ये तीनों बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या देखा कि प्रिंसिपल अचानक अपने बेड से उठा है अहमद, उठा और चलने लगा। इनमें से एक ने आवाज दी सर कहां जा रहे हैं? कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने दरवाजा खोला, प्रिंसिपल ने स्टेप से नीचे उतर रहा है, बाहर निकल गया कमरे बाहर निकल गया कमरे से। ये तीनों उसको वॉच करते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। अब जब ये बाहर निकला, ये फ्लोर चढ़ा, एक फ्लोर क्रॉस किया, दूसरा फ्लोर क्रॉस किया अहमद, 3 फ्लोर क्रॉस करने के बाद अब जब ये प्रिंसिपल छत पर पहुंच गया है हॉस्टल की, ये तीनों भी उसके पीछे पीछे गए हैं। देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। उनमें से एक ने आवाज भी दी सर कहां जा रहे हैं, लेकिन सर मुड़े भी नहीं, हो सकता है उन्होंने सुना भी नहीं, ऐसा ही लगा। अब जब वो प्रिंसिपल छत पर चला गया अहमद, तो जानते हो क्या देख रहे हैं? वो ये देख रहे हैं बजाय इसके कि वो रुकता नहीं अहमद, वो छत पर चढ़ा और चलता ही चला गया और छत टप गया और नीचे जाके जान दे दी। प्रिंसिपल मर गया। उस प्रिंसिपल ने अपनी जान दे दी, छत से अपनी जान दे दी अहमद। वो प्रिंसिपल छत पर चढ़ा और चलते ही चलते वो छत क्रॉस करके नीचे टप गया और नीचे जाके मर गया। अब जब इन तीनों ने देखा कि प्रिंसिपल की लाश नीचे पड़ी हुई है, उसने खुदकुशी कर ली नीचे कूद के खुदकुशी कर ली अहमद। अब जैसे ही इन्होंने देखा कि प्रिंसिपल की लाश नीचे पड़ी हुई है, इन्होंने सोचा कि यहां से भाग जाना गनीमत है। ये छत से जैसे निकलने लगे तो क्या देख रहे हैं अहमद कि छत का जो मेन दरवाजा है, वहां पर एक दुल्हन बैठी हुई है घूंघट डाल के। दुल्हन बैठी हुई है, घूंघट डाला हुआ है, क्योंकि जाना तो वहीं से है। ये जैसे ही जाने लगे, इन्होंने दुल्हन को देखा तो उससे पूछ रहे हैं कि तुम कौन? तो वो दुल्हन कह रही है दिख नहीं रहा मैं दुल्हन हूं, और तुम कहां जा रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते। क्यों? कि आज मेरी शादी है। तो वो तीनों कांप रहे हैं अहमद, पसीने पसीने हुए में तीनों लरस रहे हैं, बुरी तरीके से कांप रहे हैं। उन तीनों ने एक जबान होकर कहा कि आज अगर तुम्हारी शादी है तो तुम हमसे क्या चाह रही हो? तो वो दुल्हन ने कहा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा घूंघट उठाओ और यहां से जाओ। अहमद, इन तीनों ने एक दूसरे को देखा और यह कहा कि यार अगर घूंघट उठा लेने से जान छूट जा रही है तो उठा ले घूंघट, ताकि हम निकल तो जाएं। क्योंकि अभी इन्हें नहीं पता कि वो कौन है, किसी को भी नहीं पता। वो लोग सत्य में कि अभी खुदकुशी की है उसने, शायद। अब ये जैसे ही उसके करीब गए हैं अहमद, इन्होंने घूंघट हटाया, उसका घूंघट उठाया तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं वही चुड़ैल जो उनको खलाओं में नजर आई। ये बड़े उसके बाल, ये बड़ी बड़ी उसकी आंखें, दांत ये बड़े अहमद, और वो उन तीनों को लेके, आप समझे, वो उठी और उन तीनों को उसने ऐसे लिया और सीधा वो हॉस्टल की छत से नीचे कूद गई। मार दिया, तीनों को मार दिया। और प्रिंसिपल को वो पहले मार चुकी थी। तो ये वही दुल्हन थी जिसका नीचे कमरा था। और उसने, चौकीदार ने उसकी स्टोरी भी बताई। लेकिन इन तीनों को क्यों मार दिया ये समझ नहीं आया। शायद गुस्से में या रास फाश हो गया, इस वजह से रास फाश हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको पता चला, इनके बाद किसी और को पता चले और किसी को पता चले, तो वहां जो वो रहती है, वो जो रूह, उसका रहना भी मुश्किल हो जाए।
उसका रहना भी मुश्किल हो जाए। शेख साहब बड़ी डरा देने वाली कहानी थी, और हॉस्टल की कहानी से तो मुझे वैसे ही डर लगता है। तो जाते जाते अपनों से हाँ कोई जी बात। बिल्कुल। और जाते जाते अपने तमाम प्यार करने वालों के लिए एक बात कहता हूं अहमद, कि भूल जाएं बुरे वक्तों को, भूल जाएं बुरे वक्त। भूल जाया करो कि भूल जाओ बुरे वक्तों को, मगर बुरे वक्तों की वजह बनने वालों को कभी मत भूलना। याद हाय, हाय, रखना। हाय, क्या अपना बात बहुत है, ज्यादा ख्याल क्या रखना। बात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।